ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो पिछली कक्षा में हमने क्या-क्या बातें सीखी आप सब बच्चों ने, और पढ़ाने वालों के जो लक्षण हैं और हम में भी वो गुण होने चाहिए, वो आप में से कौन-कौन बताएंगे? एक-एक करके अपने आप ही अनम्यूट करके बोलना शुरू कीजिए। ओम गुरुजी, हाँ बोलिए। आपने दो श्लोक बताए थे। हाँ बेटा बोलिए। प्राप्तम अभिवांछन्ति नष्टम निच्छन्ति शोचितो आपस्तु च नाय मुह्यन्ति नरा पंडित बुद्धयः। बहुत सुंदर। मैंने अर्थ भी याद किया गुरुजी इसका। ठीक है, बता दीजिए। जो चीज प्राप्त नहीं हो सकता उस चीज के लिए हम लोग को कहना नहीं चाहिए कि हम लोग को वो चीज चाहिए, और जो चीज नष्ट हो जाता है उस चीज के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। दुख के समय हम लोग को डरना नहीं चाहिए कि हम लोग क्या करें। जो विद्वान होते हैं वो सोचते हैं कि हम लोग क्या करें उस समय, और उसका सल्यूशन निकाल के हम वो बाहर निकल जाते हैं। बहुत सुंदर। गुरुजी मैंने दूसरा मंत्र याद किया है। श्लोक, हाँ बोलो, शाबाश। पवित्र वाक् चित्रकथ उवान् प्रतिभानुवान् आशुगन्तस्य वक्ता च चित्त हाँ उच्यते। ठीक है। गुरुजी मैंने इसका भी अर्थ याद किया। ठीक है, बहुत सुंदर, सुनाइए। जो मनुष्य हर एक चीज की ज्ञान हो से उसकी विद्वान लोग भी उसकी सुनते हैं। फिर से बताइए। जिसकी वाणी अच्छी होती है उसकी विद्वान बात सुनते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। और धन्यवाद। अच्छा, इतना ही किया, ठीक है। गुरुजी हाँ बोलिए। पहला श्लोक, न प्राप्यम अभिवांछन्ति नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पंडित बुद्धया। जो कभी भी अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा न करे, जो वस्तु नष्ट हो जाए उसके लिए भी जो कभी दुखी ना होता हो, और जो बड़े बड़े दुखों को भी सहकर बुद्धि दिखाए वही पंडित कहलाता है। अगला श्लोक भी क्या है? बोलो। पवित्र वाक् चित्रकथ ऊहवान् प्रतिभानवान् आशु ग्रंथस्य वक्ता च यः स पंडित बुद्धया उच्यते। जिसकी वाणी अनेक विद्याओं में चलती हो, जो कि नहीं जाने हुए विद्याओं को भी जल्दी से जान लेता हो, जो कि अनेक ग्रंथों को जल्दी जल्दी पढ़ के समझ लेता हो, और जो सुने विचारे विद्याओं को अच्छे से ध्यान से रखता हो, वही पंडित कहलाता है। ओम गुरुजी मैं बोलूं? हाँ आरुष जी आप भी बोलिए। न प्राप्त्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितम्
आपत्सूचना मुह्यन्ति नरः पंडितबुद्धयः। जो जी मिल ही नहीं सकता, जो अप्राप्य है, उसको पाने की कभी इच्छा नहीं करते। जो वस्तु नष्ट हो जाती है, उसके लिए शोक नहीं करते। सब वस्तुएं अंत में नष्ट हो ही जाती है। जो बड़े बड़े विपत्ति वाले समय में मूर्ख होकर घबराते नहीं है। ओम गुरु जी, मैंने और एक श्लोक याद किया है, वो भी बताओ। जी जी बताइए। पवित्रवाक् चित्रकथा ऊहवान् प्रतिभानवान् आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पंडित उच्यते। जिसकी वाणी सब विद्याओं में चलने वाली है, अद्भुत विद्याओं की खत्म करने वाला, जो तर्क से ऊहा करता है, जो सुनी विचारों को सदा उपस्थित रखता है, और जो सब ग्रंथों को जल्दी से पढ़ाने वाला है, वो पंडित है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो सभी बच्चों ने अच्छा प्रयास किया। और कोई बताना चाहें? जी ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी जो बच्चे और जुड़ते हैं वे भी प्रयास करें बोलने का। बहुत अच्छा। तो पढ़ाने वाले के लक्षण अभी चल रहे हैं, और उनमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए, और इन लक्षणों की परीक्षा करना उन्हीं को आ सकता है जिन्होंने थोड़ा बहुत इन लक्षणों का अनुभव भी किया हो। इसलिए अपने लोगों को भी, बच्चों को भी इन गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे यहाँ पर बताया कि जिसकी वाणी सब विद्याओं में चलने वाली है, तो अब सब विद्याओं में तो बच्चे नहीं कह सकते, तो कोई बात नहीं, जो कुछ आता है उसको ही बताने का प्रयास करें। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमने जो पढ़ा है उसको, हम जो बताना चाहते हैं उसको लिखेंगे हम पहले। ठीक है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा उसको लिखेंगे स्वयं अपनी भाषा में, और फिर माताजी पिताजी को दिखाएंगे ये हमने लिखा है बोलने के लिए, आप इसमें उत्तम सुझाव हमें दीजिए, इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं वो हमें बताइए। ऐसे तो वे उसमें आपका सुधार करवा देंगे, फिर उसको आप याद करके और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ में और उसको बोल सकते हैं, भाषण देना जिसे कहते हैं। तो ऐसे जब आप सब बच्चे करेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ जाएगा। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपको बोलने के लिए विषय को पहले लिखना और उसको याद करना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपने जो विषय पढ़ा है उसको सीधे सीधे आप सबके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे, वक्ता बन जाएंगे आप, है ना। तो उसके लिए जो अभ्यास करना होता है उसको तो पहले करना पड़ेगा ना। ऐसे बच्चों को सीखना चाहिए, और इससे आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। जो बच्चा अपनी बात को सबके बीच में रख पाता है, अच्छी प्रकार से रख पाता है, इस प्रकार से रख पाता है कि बाकी सबको उसकी बात समझ में आ जाए, ऐसे बच्चे का आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो सभी क्षेत्रों में ये आत्मविश्वास फिर उसकी सहायता करता है। तो ऐसे प्रयास करना चाहिए। फिर यहाँ पर जो बताया, जो अद्भुत विद्याओं की कथाओं को करने वाले, तो ये भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। हम फिर नई नई विद्याओं को सीखने का प्रयास करेंगे जो सबको नहीं आती,
है ना। जैसे दिव्य दृष्टि, है ना, दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के बच्चे प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, तो आंखें बंद करके भी वो देख लेते हैं। तो ये एक ऐसी विद्या है ना जो अद्भुत है, सब लोग नहीं कर पाते। तो ऐसी नई नई विद्याओं को सीखते और फिर उसके बारे में सबको बताते भी हैं, जिससे सब लोग भी उसको जान सकें। तो ऐसे बच्चे भी कर सकते हैं नई नई चीजें, अच्छी अच्छी चीजें हमारे उपयोग में आए, जो विशेष रूप से हमारी एकाग्रता को बढ़ाने वाली हों, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली हों। ऐसी आश्चर्यजनक जो विद्याएं हैं उनको भी हमें सीखना चाहिए। और फिर अगली बात कहते हैं, बिना जाने पदार्थों को तर्क से शीघ्र जानने जनाने वाले। तो बच्चों को भी तर्क करना आना चाहिए। अपने अंदर से जो प्रश्न उठते हैं उनको दबाना नहीं चाहिए, बल्कि माताजी, पिताजी और आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। कक्षा में नहीं पूछ पाए तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं अपना प्रश्न, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जिज्ञासा को शांत कर दूं। जो कुछ भी ईश्वर की कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद कृपा से जो विद्या मुझे प्राप्त हुई है, वो सब आप सबको यथासंभव देने का मैं प्रयास करता हूँ। तो ऐसे ही आपको भी अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाना चाहिए। जब आपकी तर्क शक्ति बढ़ जाएगी तो आप बड़ी शीघ्रता से, बड़ी ही जल्दी विद्याओं को समझ सकेंगे। नई नई विद्या भी होगी तो भी आप उसको बड़ी तेजी से जान पाएंगे। तो ये बात भी अपने लोगों को, बच्चों को सीखनी चाहिए। ये बहुत अच्छा गुण है। और सभी ग्रंथों को मनुष्यों को शीघ्र ही पढ़ाने वाला जो मनुष्य है वह पंडित होता है। तो यह बात भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अपनी बातों को अच्छी प्रकार से प्रकट करें, जिससे दूसरा व्यक्ति कम शब्दों में ही हमारी बात को समझ जाए। तो इन सब से बच्चों को भी प्रेरणा लेनी है। ऐसा नहीं है कि हम तो जी ये बातें बताई गई हैं और पढ़ाने वाले का हम परीक्षण करेंगे इनसे। ठीक है, परीक्षण करना चाहिए, लेकिन विनम्र भी रहना चाहिए। विनम्रता को खोना नहीं है। ठीक है। तो यह यहाँ पर बुद्धि को बढ़ाने के लिए परीक्षण कौन कर सकता है? जिसके पास बुद्धि है। तो बच्चों की बुद्धि को बढ़ाने के लिए ये उपाय बताए जा रहे हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा गुण होना चाहिए पढ़ाने वाले में, जिससे आप पहचान सकें और अपनी बुद्धि का भी विकास कर सकें और अपना विकास करने के लिए ये गुण अपना सकें। जो जो गुण यहाँ पढ़ाने वाले में होने चाहिए। तो पढ़ाने वाले की योग्यता कितनी होनी चाहिए, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर हैं। और बच्चों को भी अपने अंदर इन गुणों का विकास करना चाहिए, जिससे कि उनकी योग्यता बढ़ती चली जाए। तो अगला श्लोक बताया गया है, उस पे चलते हैं। छठा श्लोक है, मैं बोल रहा हूं। श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्यमर्यादः पंडिताख्यां लभेत सः। तो ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। जो पंडित नाम धराने योग्य है वो कौन है? इस श्लोक में महर्षि दयानंद जी हिंदी भाषा में, आर्य भाषा में बता रहे हैं। तो आर्य जो है वो हमारा
प्राचीन और सबसे पहला नाम है। हम सब लोग आर्य हैं, और इस बात को यहाँ पर इस श्लोक में भी कहा गया है। तो जो भाषा हिंदी भाषा होती है, सामान्य रूप से हिंदी कहा जाता है, उसको आर्य भाषा भी कहते हैं, और जो संस्कृत भाषा होती है उसको देववाणी कहते हैं, विद्वानों की भाषा। लेकिन सब आर्यों की भाषा तो हिंदी भाषा अर्थात आर्य भाषा। तो अब इसका हम आर्य भाषा में देखते हैं अनुवाद, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया है। श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य, जिसकी सुनी हुई और पठित विद्या अपनी बुद्धि के सदा अनुकूल। बुद्धि के अनुकूल विद्या होने का क्या मतलब हुआ? वह विद्या सब बिल्कुल अच्छे से समझ ली हो, यह बुद्धि के अनुकूल होने का मतलब है। जो विद्या है, पढ़ी हुई और सुनी हुई जो विद्या है, वो अपनी बुद्धि के पूरी तरह से अनुकूल हो जानी चाहिए, अर्थात पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। हम उस विद्या का अपनी बुद्धि से, अपनी तर्क शक्ति से भी परीक्षण कर चुके होने चाहिए, अर्थात हर तरह से हमने उसका परीक्षण कर लेने के बाद में वह सत्य है, वह बिल्कुल ठीक है, ऐसा स्वीकार हो जाना ही बुद्धि के सदा अनुकूल होना, पढ़ी हुई और सुनी हुई विद्या के का अपनी बुद्धि के सदा अनुकूल होने का यही मतलब है। तो श्रुतम प्रज्ञा अनुगम यस्य, तो जिसकी सुनी हुई और पठित विद्या अपनी बुद्धि के सदा अनुकूल। और फिर प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा, और बुद्धि और क्रिया सुनी पढ़ी हुई विद्याओं के अनुसार ये होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ है? बुद्धि और क्रिया सुनी पढ़ी हुई विद्या के अनुसार होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ज्ञान च्युत नहीं होना चाहिए। च्युत होना मतलब गिरना नहीं चाहिए। एक बात हमने सत्य सिद्ध कर ली, फिर भूल गए, फिर उसी लपेटे में आ गए किसी गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विद्या हमने जानी, जिसको हमने परीक्षण किया, सत्य समझ में आ गई, अब उसको पकड़ बनाकर रखना है, उस ज्ञान पर हमको पकड़ बनाकर रखना है। जैसे हमने आपको बताया, सुनी हुई विद्या क्या हुई? हमने आपको बताया ईश्वर के 5 काम होते हैं। अब आपको उस पर क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए कि गुरुजी ने जो ये बात बताई है, क्या वह सच है? कैसे जानेंगे? तो जो कुछ हमारे पास तर्क शक्ति है उसको हम लगाकर प्रयोग करेंगे वहां पर बच्चे, और फिर विचार करके, हाँ गुरुजी की बात ठीक है या इसमें मुझे एक शंका उठ रही है, तो क्या करेंगे? शंका को पूछ लेंगे। गुरुजी आपने ये बात बताई थी, परंतु मुझे इसमें यह शंका उठ रही है, तो कृपया इसका समाधान कीजिए। ऐसे विनम्रता से पूछ लेते हैं। तो चाहे माताजी हो चाहे पिताजी हो, माताजी प्रथम गुरु होती हैं, द्वितीय गुरु पिता होते हैं, फिर तीसरे जो गुरु होते हैं वे आचार्य होते हैं। तो ऐसे अपने लोगों को गुरुजनों से शंका समाधान कर लेना चाहिए, और फिर शंका हो तो फिर और शंका समाधान करना चाहिए। शंका का समाधान करते समय भी अगर शंका फिर से उठ रही है तो चुप नहीं रहना है, फिर भी पूछना है। ऐसे जो बुद्धि और क्रिया
बुद्धि जो है वो पढ़े हुए और सुने हुए ज्ञान के अनुसार हो जाती है। पूरा शंका समाधान कर लिया, अब वो याद भी रहेगा। अगर उसके बारे में विचार नहीं किया, उस पे तर्क नहीं लगाया, तर्क समझते हैं या नहीं? अच्छा ये बताइए पहले, गुरु जी। तर्क समझते हैं ना? हाँ, इंग्लिश में रीजनिंग कहते हैं ना उसे, क्यों जी? बच्चे बताएंगे या कुछ और कहते हैं? तर्क क्या रीजनिंग कहते ही हैं? ओम गुरु जी, इसका मतलब लॉजिक है। हाँ, लॉजिक, ठीक बात है, सीधा सीधा सही सही शब्द लॉजिक है। तो लॉजिक से उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसके कारण की खोज करना, सही है अथवा नहीं है इत्यादि खोज करना है। तो उसके लिए दूसरा शब्द रीजनिंग भी प्रयोग किया जाता है, तो अच्छी बात है। तो ध्यान दीजिए कि अपनी बुद्धि में कोई विद्या कैसे स्थिर रहेगी? जब हम उस पर अच्छे से विचार करेंगे, तर्क उठाएंगे, शंका समाधान करेंगे और फिर निर्णय पे पहुंच जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको निधिध्यासन कहते हैं, निर्णय पे पहुंचना, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसको फिर बुद्धि में स्थिर करेंगे, उससे च्युत नहीं होंगे, उससे गिरेंगे नहीं। एक बार सिद्ध हो गया कि हाँ ईश्वर है, अब फिर उसके बाद में मन में संशय आता है, पता नहीं ईश्वर है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा अपने ज्ञान पे अधिकार नहीं है, ज्ञान पर पकड़ नहीं है। हम फालतू में ही शंका उठा लेते हैं, संशय उठा लेते हैं, दृढ़ता से हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। एक बार निर्णय कर लिया तो अब उस पर जम जाइए, फिर कोई आसानी से आपको हिला ना सके उससे। लेकिन कोई अगर सत्य बात कहता है तो उसको समझने का प्रयास भी करना चाहिए और उसका समाधान भी करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपने ज्ञान पर अडिग रहें, दृढ़ रहें। तो इस प्रकार से ये अभिप्राय हुआ कि जो बुद्धि है वो पढ़ी हुई सुनी हुई विद्याओं के अनुसार हो और क्रिया भी उसी के अनुसार हो। भाई जानते तो हैं ईश्वर सब जगह रहते हैं, ईश्वर सबसे शक्तिशाली है, ईश्वर अच्छे बुरे कर्मों का फल भी देते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी उल्टा सीधा कोई काम कर लेते हैं। जानते हुए भी दंड मिलेगा, फिर भी कोई चोरी कर लेते हैं। तो ये बात गलत है। इसका मतलब हमारा जो ज्ञान और पढ़ी सुनी विद्या है उसके अनुसार हमारी क्रिया नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो ज्ञान अभी हमारे मस्तिष्क में अंदर तक बैठा नहीं है, समझ में नहीं आई बात। ईश्वर इतने महान हैं, इतने शक्तिशाली हैं, निरंतर हमें हर समय सहायता दे रहे हैं। ईश्वर सहायता देना बंद कर दें तो तत्काल समाप्त, कुछ भी नहीं, जीवन नहीं रहेगा। लेकिन ईश्वर अपने नियमों के पक्के हैं, उन्होंने जो कर्मफल देना है वो तो देंगे, तो वो उससे हटते नहीं है। लेकिन जब कोई बहुत ही बड़ा अपराध करने की स्थिति में होता है तो ईश्वर उसकी बुद्धि को भी हर लेते हैं, जिससे वह उल्टे सीधे व्यवहार करके स्वयं ही नष्ट हो जाए। तो ऐसा महान अपराध करने की जो बात सोचता है या करने की बात करता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। उसके अंदर पहले भय, लज्जा, शंका ये सब उत्पन्न होती है प्रारंभ में। तो इस प्रकार से ईश्वर को अगर हमने जाना है तो फिर मन में दृढ़ कर लें और उसके अनुसार ही जीवन को जिए, अच्छी अच्छी बातें करें, सच सच बात करें, है ना? ऐसे तो ये जो क्रिया और बुद्धि
पढ़ी हुई सुनी हुई विद्याओं के अनुसार हो जाना हुआ। तो दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, जिसकी सुनी हुई और पढ़ी हुई विद्या अपनी बुद्धि के सदा अनुकूल, तो बुद्धि के सदा सदा अनुकूल बनाने के लिए जो प्रयास करने पड़ते हैं वो करेंगे, और फिर जब समझ में आ गया तो बुद्धि और हमारा आचरण, क्रिया मतलब आचरण, वो पढ़ी हुई सुनी हुई विद्याओं के अनुसार हो जाना चाहिए। और ऐसा ही पढ़ाने वाले जो पंडित व्यक्ति होते हैं उनमें ये गुण होने चाहिए। फिर आगे और क्या बताते हैं, असंभिन्नार्य मर्यादा, जो धार्मिक श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आर्य को कहते हैं, आर्य श्रेष्ठ, तो जो धार्मिक श्रेष्ठ अर्थात आर्य पुरुषों की मर्यादा का रक्षक है। और इसी बात को जो शब्द में कहे गए असंभिन्न आर्य मर्यादा, आर्यों की मर्यादा को जो न तोड़ने वाला है, भिन्न मतलब तोड़ देना, अलग गया तो अच्छी प्रकार से जो न तोड़ने वाला अर्थात रक्षा करने वाला, और संभिन्न, सम उपसर्ग लगने से रक्षा करना भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि न तोड़ने वाला, धार्मिक श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा को अर्थात आर्यों की मर्यादा को न तोड़ने वाला, और मर्यादा का रक्षक, और दुष्ट डाकुओं की रीति को विदीर्ण करने हारा, जो अनार्य हैं, जो गलत काम करते हैं, संसार को नरक बना देना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे गलत गलत लोग हैं, विभिन्न प्रकार के मतपंथ संप्रदाय चलाकर सारे संसार को गुमराह कर रहे हैं। एक परमात्मा को छोड़कर, जो सर्वव्यापक है, निराकार है, अनंत शक्तिमान है, ऐसे परमात्मा को छोड़कर अलग अलग भिन्न भिन्न, किसी ने अपने को ही परमात्मा कहना शुरू कर दिया, किसी ने किसी और को कहना शुरू कर दिया, ये सब गलत लोग, ये अनार्य लोग। इन दुष्टों की और डाकुओं की, डाकू किसे कहते हैं, जो दूसरे के पदार्थ का हरण करता है, चोरी करता है, और सामने सामने धमका के डरा के चोरी करता है, ऐसा डाकू होता है। तो केवल जो लोग बंदूक दिखा के डराते हैं कि और फिर लूटते हैं, वही डाकू नहीं होते हैं। जो दूसरे की मजबूरी का लाभ उठाकर, उनको भय दिखाकर और फिर लूटते हैं, वे भी डाकू हैं। जैसे जो गलत डॉक्टर्स हैं, जो मरीजों की मजबूरी का लाभ उठाते हैं, उनको डरा देते हैं और फिर उनको लूटते हैं, उनकी जेब काटते हैं। तो ये ऐसे जो डॉक्टर्स हैं ये भी डाकू हैं। ये तो एक उदाहरण दिया, ऐसे हर क्षेत्र में जो रिश्वत लेने वाले लोग हैं वो भी डाकू हैं। तो ऐसे ये सब जो कार्य करते हैं ये सब डाकू, दुष्ट इसको कहते हैं। और ये कहते हैं कि जो दुष्ट डाकुओं की रीति को विदीर्ण करने हारा, अर्थात ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने वाला, इनको उत्साह नहीं देता कभी भी, अपने हर कार्य से इनके मार्ग में बाधक ही बनता है, इनके उत्साह को तोड़ता ही है। ऐसा मनुष्य पंडित नाम धराने के योग्य होता है। तो कितनी महत्वपूर्ण बातें आज बताई गई, बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में बताई गई है। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है और हमको भी ऐसा बनने का प्रयास करना है। प्रयास करने में क्या होगा भाई, हम तर्क से विचार करेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है। विद्याओं को अपने आचरण में लाने का प्रयास करेंगे, जो पढ़ी सुनी है सहम कर लेंगे।
श्रेष्ठ जो मर्यादाएं हैं, आर्यों की मर्यादाएं हैं, उनकी रक्षा करने का अपने जीवन में कम से कम प्रयास करेंगे। दूसरे, अगर हम बालक हैं, छोटे हैं, तो दूसरों के जो मर्यादाओं के रक्षक नहीं है बल्कि दुष्ट हैं या गलत कार्य कर रहे हैं, उनका हम अगर प्रतिरोध नहीं कर सकते तो समर्थन भी नहीं करेंगे। वो पूछे कि हाँ मैं कैसा कर रहा हूं, तो भाई हमें तो ये गलत ही लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा है। वाणी से भी कभी ऐसे लोगों का की प्रशंसा नहीं करेंगे, भले ही हम शरीर से विरोध नहीं कर सकते हो, छोटे हैं, बालक हैं, तो भी हम कभी भी किसी भी प्रकार से इन लोगों का उत्साह नहीं बढ़ाएंगे। तो ये ऐसा हम लोग भी, बच्चे भी कर सकते हैं। अथवा मौन रह सकते हैं, जहां पर कोई प्राण संकट या वो व्यक्ति मारेगा पीटेगा, तो मौन भी रह सकते हैं कि भाई कुछ नहीं कहते हम। लेकिन उसका समर्थन कभी नहीं करें, चुप बैठ जाओ बिल्कुल। उसको लगे कि ये तो बोल ही नहीं सकता, पर उसका समर्थन किसी भी हाल में ना करें। तो इस प्रकार से हम ये सब कार्य कर सकते हैं और अपने अंदर उत्तम गुणों का विकास कर सकते हैं। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। आज एक ही श्लोक हो पाया। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते आचार्य जी।